हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी पर। आज के इस पर्टिकुलर इवेंट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो शेयर करने वाला हूँ और बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आप जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे, वैसा काम हमारे पास यहाँ पर हो चुका है। नोटिस मिल चुका है ऑफ़िशियली उस तरीके का और ये जो रो नोटिस है वो रेलवे की तरफ से आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी ने जैसा कहा था वो वैसा ही कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ कि रेलवे के लिए होने वाला है, अगर ये बात एकदम 100% सच होती है। क्योंकि अभी तक जितनी चीज़ें करी थी उन्होंने या कही थी, लगभग वो वैसी ही चली हैं। हालाँकि एग्ज़ाम थोड़ा-सा डिले हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम्स आपके हो रहे हैं, उसी साल हो रहे हैं। एग्ज़ाम की डेट्स भी आपको रेलवे की तरफ से मिल गई हैं। आपको पता है कि 2024 में एएलपी का नोटिफ़िकेशन आया, आरपीएफ एसआई का आया, कांस्टेबल का आया, टेक्नीशियन का आया, एनटीपीसी का आ चुका है, पैरामेडिकल्स वाले भी नोटिफ़िकेशंस आ चुके थे। और अब यहाँ पर जो खुशखबरी आ रही है वो ये आ रही है कि 2025 के लिए भी जो कैलेंडर है वो लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि रेलवे की तरफ से 2025 का कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है कि 2025 में रेलवे किस तरीके से अपना एग्ज़ाम कराएगा, कौन सा नोटिफ़िकेशन कब देगा। हालाँकि ये पहले ही बता दिया था कि हर साल इसी ड्यूरेशन में आपका जो नोटिफ़िकेशन है वो आएगा। उसके बारे में एक पर्टिकुलर मंथ उन्होंने बताया था कि इस मंथ में आने वाला है और हर साल हम इसी चीज़ को फ़ॉलो करेंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है, बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो जिनका सपना होता है रेलवे में नौकरी करने का, जो लगातार मेहनत करते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। उन सभी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। तो चलिए एक बार जल्दी से इस नोटिस पर नज़र डाल लेते हैं। ये नोटिस अगर हम देखें तो आज यानी कि 10th ऑफ अक्टूबर को अगर आप देखें तो ये नोटिस आया हुआ है, ठीक है? और इस नोटिस के अंदर क्या है ज़रा एक बार हम लोग उस पे गौर कर लेते हैं, ठीक है? एनुअल कैलेंडर फॉर ईयर 2025, ये सबसे जो खास बात ये है कि ये एनुअल कैलेंडर हमको बताया गया है 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि अगले साल के एग्जाम का भाई साहब कैलेंडर अभी से रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। भाई साहब बहुत ही मजा आ गया, एकदम गजब आ गया। अब इसमें देखो क्या है, सबसे पहले हमारे पास जनवरी मार्च का जो पीरियड होगा, जनवरी से मार्च के बीच, ठीक है, उसमें हमारे पास असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जो है वो हमको सबसे पहले देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग अप्रैल जून में बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि टेक्नीशियन की वैकेंसी हमको देखने को मिलेगी। जुलाई से सितंबर के बीच हमारे पास एनटीपीसी 4, 5 और 6 लेवल की वैकेंसी और 2 और 3 की लेवल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप देखें तो अभी भी ये जुलाई से सितंबर के बीच यानी कि अक्टूबर तक इसका फॉर्म आया है। इसी दौरान जो पैरामिलिट्री वाला है और जो जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल एंड केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, इन सभी का भी नोटिफिकेशन आपको इसी समय पे देखने को मिलेगा। अब क्या-क्या चीजें और बताई हैं, कब तक क्या-क्या चीजें होंगी, देखिए इसके बारे में भी इन्होंने सब कुछ एकदम पूरा का पूरा डिटेल दिया है, सारी बातें बताई हैं। ये देखिए ये जनवरी मार्च में आएगा। इसकी जो वैकेंसी का असेसमेंट है वो नवंबर 2024 तक कर लिया जाएगा। दिसंबर 2024 तक इसका जो है वो अप्रूवल हो जाएगा। जनवरी 2025 में पूरा आपका ड्राफ्ट तैयार करके इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इस बारे में हमको ये बताई है और वैकेंसी जो है वो 30/6/2026 तक कंप्लीट होगी, ये भी यहाँ पर बताया गया है। किस डेट तक ये आपका सारा का सारा रिक्रूटमेंट कंप्लीट करेंगे उसके बारे में भी सर्कुलर जारी किया है। यानी कि कह सकते हैं आप कि 1 साल के अंदर ही वो सारी की सारी प्रक्रिया, जितनी भी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा जनवरी से फरवरी के बीच ये पूरा वैकेंसी जो है इसके बारे में जानने लेंगे, अप्रूवल ले लेंगे फरवरी से मार्च के बीच और मार्च 2025 में इसका नोटिफिकेशन जो है मतलब ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और अप्रैल से जून के बीच में इसके नोटिफिकेशन आने की संभावना है। इसी तरीके से सारा का बताया हुआ है कि एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो कब तक इसकी वैकेंसी कंप्लीट करा रहे हैं और सारा वो डेटा हमारे पास यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर के बीच मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज का भी डेटा आएगा। अब यहाँ पे एक जो डेटा हमारे पास है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, मतलब ग्रुप डी का डेटा अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन ये देंगे या नहीं देंगे, उसके बारे में इसमें चर्चा नहीं करी गई है। तो हो सकता है कि वो इसी के साथ ग्रुप डी वाला नोटिफिकेशन भी दे दें। हालांकि उसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करी गई है। ये एक जरूर कंसर्निंग बात है कि उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करी गई, या हो सकता है कि बाय मिस्टेक इनसे मिस्टेक हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो सारा का सारा डेटा यहाँ पर बताया गया है और ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था
और काफ़ी बड़ी खुशखबरी भी थी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो यही आपके साथ शेयर करना था और रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ठीक है, सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो खुशखबरी है वो आपको कैसी लगी। आप लोगों को कमेंट करके और बताना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हो अपने भाई से, तो इसी वीडियो के कमेंट में आपको वो डाल देना है, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।